ओ हाँ, तो दोस्तों मैंने आपसे पहले वीडियो में बताया था कि किसी भी व्यक्ति को कैसे पहचाने, तो उसमें तो आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। अब रह गई बात कि हमने बताया था कि अब की वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं अपने आप को कैसे पहचाने। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि अपने आप को कैसे पहचाना जाए। तो एक चीज बता दे दोस्तों, अपने आप को पहचानने के लिए इतने सारे उपाय हैं। जैसे कुंडली देख करके ग्रह दशा के हिसाब से पता लगाया जाता है। दूसरी बात, रेखाओं, ये रेखाएं हैं, रेखाओं के हिसाब से पता लगाया जाता है। ये हाथ में ग्रह क्षेत्र होते हैं, इनको देख करके पता लगाया जा सकता है, आदि इत्यादि बहुत से उपाय हैं। अब सभी उपाय को ला करके बताना तो संभव नहीं है दोस्तों, फिर भी मैंने कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेकर के मैं आया हूं कि आप लोगों को आसानी से समझा सकूं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि अंगूठा में कितनी ताकत है, क्या है अंगूठा, इसके विषय में पहले भी बताया। पोरुआ क्या है बताया हूं, उंगलियों के विषय में भी मैं बताऊंगा। अब रह गई सवाल, अंगूठा से ही शुरू करते हैं दोस्तों। यदि अंगूठा जो है, ये कोई भी व्यक्ति जो होता है अगर मुट्ठी बंद करके अंगूठे को दबाए रखता है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से निर्बल है, दोनों तरह से निर्बल है। वो व्यक्ति सही नहीं है और वो कुछ भी करेगा तो उसको जो है सो सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति भी कमजोर है और शारीरिक अवस्था भी कमजोर है। अब कितना वो कोशिश कर ले, अब उसको कहे तो अब कोई भी काम में सफल नहीं होगा। कोई काम दे भी दी उसको ना, तो क्या होता है कि काम शुरू तो करेगा लेकिन बीच में बिगाड़ देगा, उससे कोई नहीं है, काम सफल कर ही नहीं सकता है। बस उतना ही करेगा, किसी के अलावे का काम करने लायक रहेगा, बस इससे आगे नहीं बढ़ सकता है। अब रह गई दूसरी बात, बता दें कि कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, अगर जन्म से ही उसके अंगूठे जो है ये दुबले पतले हैं, कमजोर हैं, इसमें ताकत नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो आपको बता दें कि बुद्धिहीन होते हैं। इनको बुद्धिहीन कहते हैं दोस्तों, इनको बुद्धि की कमी होती है। और ऐसे व्यक्ति कोई भी काम में, जैसे बच्चा है तो कहते पढ़ाई लिखाई में सफल नहीं होगा, फेल होते चला जाएगा, लास्ट में जाके पढ़ाई को छोड़ देगा। कोई भी काम दिए आप, काम बिगड़ जाएगा, करते जाएगा, बिगड़ते जाएगा, अंतिम में वो भी छोड़ दे। यानी कि बुद्धि उसकी कमजोर होती है। और कमजोर बुद्धि जिसकी हो, वो आप जानते ही हैं, कमजोर बुद्धि होगा तो सफल नहीं हो पाएगा दोस्तों, उसे सफलता की कमी होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो है, ये अंगूठे कमजोर जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो है सो सफलता नहीं मिलती है दोस्तों, बहुत कमजोर होते हैं। अब बता दें कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे आके बात करता है, अब बात करते समय अंगूठे को अंदर दबा के रखता है, यानी आया तो ठीक है, गया तो ठीक है, अंगूठा खुला हुआ, हाथ खुली हुई है, लेकिन अगर बात करते समय अंगूठे को अगर ऐसे दबा के बैठता है तो समझ जाए कि ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता कुछ नहीं है दोस्तों। ऐसे मनुष्य जो होते हैं ना, अब समझ ले कि इनकी बुद्धि विकास होती नहीं है। और ऐसे मनुष्य में चैतन्यता जो कहते हैं ना हम लोग, चैतन्यता का केंद्र ये होता है अंगूठा। लेकिन जब यही दब गया तो चैतन्यता आएगी कहां से, बुद्धि आएगी कहां से दोस्तों। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति की जो बात करते हैं आकर, उनसे भी आप समझदारी रखें कि अगर वो बात करें, उनके कहने में ना आवे, आप भी डूब जाएंगे। या आप में अगर ऐसी कमी कमजोरी है तो दोस्तों होशियार रहें, कोई भी काम करेंगे सफल नहीं होगी। इसलिए काहे कि चैतन्य शक्ति, सोचन शक्ति तो है नहीं, तो करेंगे क्या। तो आपको एक चीज बताते हैं सुधार का उपाय कि कोई भी कभी भी आप कहीं जा रहे हैं, अंगूठे को जो है अंदर बंद करने की कोशिश ना करें, अंगूठे को बाहर ही रखें। ये बाहर रहना ही शुभ है। और अगर बाहर रखते रखते आपकी आदत लग जाएगी बाहर ही रखना, तो धीरे धीरे हो सकता है कि आपकी बुद्धि की विकास हो जाए, कुछ हद तक आप पहुंच जाएं। लेकिन यही आदत बनी रही तो फिर आपकी बुद्धि की विकास नहीं होगी और न आप आत्मनिर्भर होंगे और न आप में आत्मविश्वास होगी। और जब आप में आत्मविश्वास है ही नहीं,
कोई भी काम आपको दे दिया जाए, करते जाएंगे, घाटा लग जाएगा, डूब जाएंगे, ऐसे वैसे करके शुरू नहीं करेंगे। क्योंकि आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप आत्मनिर्भर होंगे कैसे? तो इसलिए आत्मनिर्भर होने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अंगूठे को जो है सो अंदर नहीं बाहर रखना चाहिए। अगर बाहर रखेंगे तो धीरे धीरे आपकी विकास होती चली जाएगी। अब बता दें एक चीज, देखिए दोस्तों, आपको बता रहे हैं, चिंपांजी को तो आप देखे होंगे ना, टीवी में देखे होंगे, ये टीवी सीरियल सब आता है, डिस्कवरी वगैरह, एनिमल प्लांट्स क्या क्या है सब दिखाता है ना। चिंपांजी जो होते हैं ना, हम लोगों से बड़े बड़े होते हैं, भारी होते हैं, मोटे होते हैं, असेम मनुष्य के। कहा गया है कि चिंपांजी के बाद ही मनुष्य का जन्म हुआ है। लेकिन उन लोगों का हाथ देखे है ना, ध्यान दिए, हाथ जो है उंगली लंबी लंबी होती है, बड़ी बड़ी होती है, लेकिन ये अंगूठा जो है ना, ये यहीं तक रह जाएगा, ऐसे नीचे दबा हुआ, ये इससे ऊपर नहीं जाता है। उन लोगों का अंगूठा नीचे रह जाता है, अंगूठा छोटा होता है और उंगली जो है बड़ी बड़ी होती है। इससे क्या हुआ, उन लोगों का भी बुद्धि का विकास नहीं होता है, जिसके चलते अगर उन लोगों का भी अंगूठा जो है मनुष्य के जैसा अगर हो जाता तो वो भी मनुष्य से कम नहीं रहते। तो इसलिए है तो मनुष्य के जैसे बड़े बड़े हैं, लेकिन उनमें बुद्धि नहीं होती, इसलिए कि अंगूठा छोटा होता है। तो ये तो आप गौर से समझ गए होंगे। अब आइए चलिए अब बताते हैं, क्या आगे क्या बताते हैं कि अगर उंगली मोटी मोटी हो, हालांकि यहाँ भी हल्का मोटा होता है, ये उंगली मोटी हो और छोटी हो, छोटी छोटी हो उंगली, है लंबी नहीं हो, छोटी हो और बेडौल हो, देखने में भी कोई खास ना लगे, भद्दे दिखाई देता है, मोटी मोटी उंगलियां मोटी होती है। तो अगर ऐसी उंगली है तो समझे कि ऐसा व्यक्ति क्रूर होता है, क्रूर स्वभाव का होता है और स्वार्थी होता है दोस्तों। समझे ना, उंगली या छोटी हो, मोटी हो और देखने में थोड़ी भद्दी भी होती है, कोई बड़ी सुटेबल नहीं दिखाई देती है, जड़ भी मोटी हो उंगलियां की, तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव क्रूर होता है और आपको बता दें कि स्वार्थी होते हैं। तो अगर क्रूरता और स्वार्थीपना ये दोनों है तो फिर वो व्यक्ति कैसे आगे बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ सकता है। आगे बढ़ने के लिए तो ये दोनों अवगुण को तो छोड़ना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर दोनों उंगली आप में है तो ये दोनों बुरे आदत को आप छोड़ दें तो जरूर आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ये सब कमी कमजोरी आप अपने हाथों में देखते चले दोस्तों। मैं आपको जो बता रहा हूं, अब एक चीज बता देते हैं इसमें। अगर ये उंगली जो है ना लचकदार है, धनुष की तरह मुड़ जाती है, ये उंगली ऐसे मुड़ जाती है, धनुष की तरह अगर मुड़ जाए, लचकदार हो, तो समझ ले कि ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत आकर्षक होता है, मित्रता का भावना रहता है उनमें। चालाक तो खैर रहते ही हैं, इसमें कुछ पूछना ही नहीं है, बोले भी मीठी होती है ना। और आपको बता दें कि उस व्यक्ति को, वैसे व्यक्ति को सब आदर करते हैं दोस्तों। तो ऐसा होना जो है सब बहुत शुभ लक्षण है। अब वो हर समाज में मिलते हैं। जैसे अंगूठे को का लचकदार हम बताए थे ना, लचीला अंगूठा, हाँ उंगलियों में भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तो अगर उंगली वैसी हो, धनुष के समान मुड़ जाती हो, तो बहुत सुंदर है। वैसे व्यक्ति हम बतेबे किए। अगर ऐसे व्यक्ति जो है सो किसी आप में अगर ऐसा है तो आप समझ लें कि आप सबसे मिलजुल के रहने वाले हैं और चालाक तो है ही, मित्रता का भाव आप में है, बोली भी आपकी मीठी होगी। तो ऐसे व्यक्ति का हर जगह आदर होता है। बहुत ऐसे उंगलियों को जो है सो बहुत शुभ माना गया है दोस्तों। अब चलिए, अब इसका अशुभ क्या है वो दिखाते हैं आपको। जैसे हाथ के नाखून जो है ना, नाखून टेढ़े मेढ़े हो, मसूड़े में गड़े हुए हो, है ना, मसूड़े में गले हुए हो, उंगलियां जो है टेढ़ी मेढ़ी हो, कोई इधर घूमी है, कोई इधर घूमी है, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो, देखने में ही अशुभ हो, है ना, देखने में ही अशुभ हो। अब समझे ना, नाखून मांस में गड़ा हुआ है, मैल भरा हुआ है और उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो, भद्दी दिखाई दे रही हो, देखने में उंगलियों में कोई शोभा नहीं हो। तो दोस्तों बता दें कि ऐसे व्यक्ति जो है ना विकृत मानसिकता वाले होते हैं और आप सही भी बात उनसे कहेंगे तो उसको उल्टे समझ लेते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं। और जो है सो उनको बता दें कि उनकी बुराइयां क्या है दोस्तों। तो दुखी के प्रति सहानुभूति नहीं होती है, वो निंदा करते हैं। कमाता है नहीं तो कहां से लाएगा, ऐसे वैसे आदि इत्यादि बहुत ऐसी बातें होती है, मैं क्या कहूं। तो वो निंदा करने में लगे हुए रहते हैं दुखी के प्रति। और
सबकी बुराइयां करते हैं। अपने परिवार से लेकर के इष्ट मित्र आप जितने भी हो सबकी बुराइयां करते हैं, और किसी की सुख में कहें या दुख में कहें सहानुभूति करने की इनकी जो है सो आदत नहीं होती दोस्तों। किसी के प्रोग्रेस देख लें, कोई अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो उनमें जलन होती है, जलन। ईर्ष्यालु होते हैं, अहम होता है, घमंडी होते हैं। अहम का मतलब घमंड, घमंडी होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है ना, ये भी सफल नहीं होते दोस्तों, कभी नहीं। तो इसलिए आपसे बता रहे हैं दोस्तों, अगर ऐसा चीज आपके हाथ में दिखाई दे रहा अगर है, तो इस आप में जो जो बुराइयां हैं उस बुराइयों को त्याग दें। अगर बुराइयों को आप त्याग देते हैं तो जरूर सक्सेस होंगे, और नहीं तो उसी को पकड़ करके जकड़े रहेंगे तो फिर आप खुद ही जकड़ जाएंगे, ऊपर नहीं बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि ऐसे बुरी आदतों को छोड़ देने में ही भलाई है। अब आइए बताते हैं कि यदि अंगुलियां, हथेली मोटी हो, उंगलियां भी मोटी मोटी हो, लंबी भी हो, है ना, जड़ उसका मोटा हो, लंबा हो। मैं पहले छोटी उंगली वाली बताया है, अब लंबी उंगली वाली बता रहे हैं कि उंगलियां भी लंबी हो, मोटी हो, तलहत्ते भी मोटे हो, गद्दीदार हो, है ना। तो समझ ले कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, बहुत धनी मनी होते हैं। और साथ ही साथ बता दें आपको कि ऐसे व्यक्ति रहन सहन, खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, आराम तलब जिंदगी व्यतीत करते हैं दोस्तों। और उनको वैसा होता भी है, समय परिस्थिति की वजह से वैसा उनको मिलता भी है। तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसे बहुत खुशहाल होते हैं। अब एक चीज और बता देते हैं, उंगलियों को जोड़ने से, गौर कीजिएगा, हम जो बता रहे हैं आप अपने हाथ को खोल के देखिए, ऐसा है कि नहीं है और होता है कि नहीं। हम अभी बताने वाले हैं बहुत कुछ। अगर उंगलियों को जोड़ देने पर आपको बता दें कि अगर आर पार जो है छिद्र दिखाई न दे, या अंदर के बता रहे हैं आपको कि यहाँ अंदर से जो है सो कोई छिद्र दिखाई न दे, अगर पूर्ण रूप से ये छिद्र बंद हो जाए तो समझ लेंगे वो व्यक्ति जो है सो धनवान है, उनके पास पैतृक संपत्ति भी है, और संपत्ति कभी खाली नहीं होगी। उनके आज जीवन जब तक वो जीवित रहेंगे संपत्ति उनके साथ रहेगी दोस्तों। तो इसलिए ऐसे लक्षण जो है सो अच्छे होते हैं। अब आइए आपको बताते हैं, एक बहुत पॉइंटली चीज आपको बताते हैं, वो क्या है। तो अब आइए इस पॉइंट पर हम आ रहे हैं। आप किसी को उधार बाकी देते हैं, कर्जा देते हैं, या कोई कारोबार करते हैं, फेल हो जाते हैं, बिजनेस व्यापार किए, एक बार किए, दो बार किए, तीसरे बार किए, आप फेल हो गए। तो कारण क्या है? तो दोस्तों बता दें कि अगर आप 10 व्यक्ति को कर्जा दिए, उधार बाकी दिए, और 10 व्यक्ति जो है आपको पैसा नहीं दे रहा है, पैसा देने में आल टाल कर रहा है, या झगड़ा होने की नौबत है, तो आप किससे किससे झगड़ा करेंगे? सो बताइए। और एक चीज और बताइए दोस्तों कि 10 बुरा होता है कि एक बुरा होता है? आप 10 आदमी को तो दिए हैं ना, 10 पैसा नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप अपने हाथ से तो दिए हैं। तो हाथ में जरूर बुराई है आपको, 10 बुरा नहीं हुआ, एक बुरा होता है, तो आपके हाथ में जरूर कुछ है कारण, कि इसी के चलते जो है आपके साथ ऐसा होता है। तो आइए अब आपको हम बताते हैं क्या होता है। बता दें कि अब एक चित्र दिखाते हैं दोस्तों, देख ले, ये देख ले, पहले गौर से देखें। मैं आपको बता दे रहा हूं उंगलियों का प्रभाव। जैसे आपको बता दें कि ये देख रहे हैं ना, ये यहां पर आया, आपको बता दें ये इसको कहते हैं बृहस्पति उंगली। यहां जो है बृहस्पति का वास होता है दोस्तों। ये शनि की उंगली कहते हैं, या शनि का क्षेत्र है, शनि का वास होता है। ये सूर्य की उंगली कहते हैं दोस्तों, या सूर्य का वास होता है, समझे। अब बता दें आपको कि ये बृहस्पति की उंगली जो है, इनका प्रभाव क्या होता है बता देते हैं तीनों ग्रहों का। कि बृहस्पति जो है सफलता देने में, इच्छाओं के प्रदर्शन से उनका संबंध रहता है। यानी कि आपकी जो इच्छा में है उसको सफल करेंगे, और प्रदर्शन यानी कि आगे से आगे बढ़ाएंगे। बृहस्पति का काम है, ये इनका काम है, ये उंगली का काम है। और ये शनि का क्या काम है कि
आपत्ति, उदासी और एकांतवास। यानी कि कोई भी काम बिगाड़ दे, आदमी को जो है सो उसके मन को ही गिरा दे कि उठे न, और लास्ट में एकांतवास तो है ये है। तो ये शनि का जो काम है आपको बता दिए, आपत्ति, उदासी और एकांतवास से है। और ये देखिए सूर्य की उंगली बताया आपको, तो ये सूर्य की उंगली क्यों कहते हैं, रवि की उंगली क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कि हम इनके जड़ में जो है सो सूर्य का निवास है दोस्तों, तो इसलिए इनको सूर्य की उंगली कहते हैं। तो अब बता दें ये उंगली को सूर्य की उंगली कहते हैं। तो सूर्य का काम क्या है? मानसिक उन्नति तथा गुण प्रदर्शन, इनमें ये चीज है। मानसिक उन्नति करेंगे, दिमाग का ताकत बढ़ाएंगे, पावर बढ़ाएंगे। झुकाव कहाँ है? ये जा करके देखिए, ये जा करके शनि की तरफ झुक गए हैं ऐसे। तो और शनि जो है आपको सब बता दिए, उदासी, एकांतवास, असफलता। अगर शनि की तरफ बृहस्पति जा करके झुकते हैं तो अब समझ लीजिए दोस्तों कि अगर सज्जन व्यक्ति दुष्ट के यहाँ झुक गया तो दुष्ट जो कहेगा वही ना होगा, तो वो कैसी सफलता मिलेगी? यानी कि ऐसे हाथों से, ऐसे उंगलियों वाले हाथों से कोई भी सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों। ये अगर बृहस्पति की उंगली जो है शनि की तरफ झुकी हुई है तो समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति के हाथों से कभी सफलता नहीं मिलने वाली है। दूसरी बात, ये जो देख रहे हैं शनि की उंगली जहां तक सीधे रहे उसी में भलाई है। तो अब आपको बता दें कि अब शनि के तरफ झुकने का मतलब क्या है कि ऐसे हाथ वाले व्यक्ति अब कोई भी लेन देन करे, कोई भी उधार बाकी दे, कोई भी काम करे, तो वो शनि जो है शक्तिशाली होने की वजह से उनके हाथों से सफलता नहीं मिलती। क्योंकि शनि जो है ये उदासी, ये तो ऐसो मैंने समझिए कि उसको सीधे उल्टा कर देने वाला, विपरीत दिशा में बदल देते हैं, जिसके चलते उसका इच्छा भी होगा कि अगर दें, लेकिन आपके हाथ की वजह से वो जो है सो नहीं दे पाएगा। ये कमजोरी आपके हाथ में है। और इधर देखें शनि उंगली का सूर्य का तरफ झुकना या सूर्य का शनि की तरफ झुकना, ये भी बुरा होता है, ये भी बताएंगे आपको बाद में। लेकिन बता दें कि इसका झुकना, बृहस्पति उंगली का झुकना जो है ये बहुत बुरा है। और इससे होता क्या है दोस्तों कि आप अपने हाथ से कुछ लेन देन करें, अपने हाथ से कोई भी काम करें तो उसमें जो है सफलता नहीं मिलेगी। कोई भी कारोबार करेंगे उसमें डूब जाएंगे, सफल नहीं होंगे। दूसरी बात, किसी को पैसा उधार बाकी दे देंगे, वो पैसा वापस नहीं मिलेगा, उसके लिए झगड़ा बवाल होगा, बहुत कुछ होगा। तो अब रह गई सवाल कि आप अपने जीवन में कोई काम अपने हाथ से कर नहीं सकते हैं, अपने से नहीं कर सकते हैं, और किसी को लेन देन भी नहीं कर सकते, तो जीवन कैसे चलेगी? तो इस विषय पर आपको बताते हैं। इसका उपाय बहुत है, लेकिन जो जानेगा वही बताएगा। तो आपको बता दें दोस्तों कि एक चीज बता दें कि ये हाथों का प्रभाव आपको बता रहे हैं कि हाथों का, कि अगर अपने हाथ से दे रहे हैं तब न हो रहा है ऐसा। तो जहां रोग होता है वहां दवा होता है। तो आपको बता दें आपके हाथ में ये बीमारी है, अब इसका दवा चाहिए आपको, तो आप एक काम कीजिए दोस्तों, आज ही से ट्राई कर लें। ये विज्ञान है, ये ट्राई किया हुआ चीज है, इसलिए हम आपको प्रभाव इसका ये बताते हैं। प्रभाव क्या है कि आप आज ही से इसको यूज में ला करके देखें क्या होता है, इसका सफलता क्या है, आप खुद समझ जाएंगे दोस्तों। तो अब याद कीजिएगा, ये बहुत गौर से देखिए, किसी को आपको पैसा देना है, उधार बाकी कर्जा, याद है, जो पैसा आपको नहीं लेना है किसी भी हाथ से दे मतलब नहीं है। अगर किसी को आप उधार बाकी जो पैसा फिरता लेना है, वापस लेना है, अगर दे रहे हैं तो फिर इसमें सोच लीजिए कि अपने हाथ से पैसा न दे, छूकर न दे, किसी को मत दे। अगर घर पर है, अपने परिवार का बाल बच्चा, बीवी, कोई भी हो, जो भी व्यक्ति आ सकता है, आप उसके हाथ में दें, और वो जो है जो लेने आ रहा है उसके हाथ में देगा, वो देगा आपको पैसा। यानी कि तीसरे व्यक्ति से आप देंगे, घुमा के देंगे, तो वो पैसा आपको वापस आ जाएगा। और अगर अपने हाथ से छू कर देंगे, वो पैसा वापस नहीं आएगा। उसमें भी एक चीज देखिएगा, दायां और बायां, दाएं हाथ की उंगलियां कैसा है ये, और बाएं हाथ की उंगलियां कैसी है। अगर किसी एक हाथ में प्रभाव है तो दूसरे हाथ से आप काम कर सकते हैं, दायां चाहे बायां जो कहें। अगर दोनों हाथ में ऐसा प्रभाव है तो फिर अपने हाथ से भूल कर काम न करें।
तो वही तीसरे व्यक्ति मार्फत दें, वो पैसा वापस आ जाएगा। दूसरी बात, अब मान गए हम ही 2 आदमी, आप और हम बैठे हैं दोस्तों, तीसरा व्यक्ति कोई नहीं है, तो किसको बुलाने जाएंगे आप? तो एक काम जरूर कीजिएगा, आपके पॉकेट में पैसा है ना, पैसा निकालिए, उसको गन लीजिए और टेबल कुर्सी या जो भी हो, खाटे क्यों ना हो, गन के उस पर रख दें आप। हम जो है उठाएंगे, गन के अपना लेके चले जाएंगे। यानी जो भी व्यक्ति लेने आया है पैसा उठाएगा, गन के चल देगा, लेकिन हाथ से ऐसे छू करके पैसा आप कभी मत दें, वो पैसा वापस आ जाएगा। कोई भी कारोबार करते हैं आप, तो आपको एक चीज बताते हैं, अपने नाम से ना करें, अपने हाथ से उद्घाटन न करें, क्योंकि आपके हाथ में वो प्रभाव है कि जब आप अपने हाथ से करेंगे वो जो है सो डूबना है। तो आप अपने हाथ से उद्घाटन न करें, अपने नाम से कोई काम न करें। अब आपको कोई कल कारखाना, उद्योग, फैक्ट्री कुछ भी खोल रहे हैं, तो एक काम जरूर कीजिए, अपने घर परिवार के किसी के नाम से, बीवी, बच्चे, पिता, भाई, जो भी हो आपके इच्छा में लगने वाले हो, मिलकर रहने वाले हो, या आपकी इच्छा जिसको चाहती है, आपका दिल जिसको चाहता है, उसको नाम से खोल ले। काम भले आपको करना है, दूसरे को नहीं, काम आप ही को करना है, या किसी देवी देवता के नाम से, किसी शहर के नाम से, कोई भी नाम आप रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर व्यक्ति के नाम से खोले तो और अच्छा है, नाम रखे तो और अच्छा है, क्योंकि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आपकी हथेली साथ नहीं दे रही है, ये भाग्य ही का प्रभाव पड़ता है। तो दूसरे व्यक्ति का अगर नाम के नाम से आप खोलते हैं, तो चलाना तो आप ही को है, करना तो आप ही को है। हाँ भाई, ये मेरे भाई का है, मेरे बेटे का है, मेरे बाप का है, मैं कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि उसके उसकी जो ग्रह दशाएं हैं आप में आके जुड़ जाएगी, और जुड़ने का मतलब क्या होगा कि उसका आंशिक फल आपको मिलेगा। तो समझ लें कि आपका यदि ग्रह दशा, हाथ का प्रभाव या जो भी बुरा है, उसका अगर ग्रह का प्रभाव आकर जुड़ जाता है आपसे दोस्तों, तो समझिए कि आप जो है सो उसके प्रभाव से ही आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। आखिर रहेगी तो आपकी ही ना, दूसरे का तो है नहीं। लेकिन ग्रह दशाओं का यह सम्मेलन करना है या जोड़ना है, इसलिए अगर जोड़ते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अपने नाम से करें या अपने हाथ से उद्घाटन करें, तो समझ लीजिए दोस्तों वो भी गई, फिर काम से वो सफल नहीं होने वाली है दोस्तों। तो इसलिए अपना हाथ खुद देखें। हम आज बोल रहे हैं, अपने हाथ को देखें, अपने मिलावें। मैं अपने आप को कैसे पहचाने, मैं इस विषय पर बता रहा हूं दोस्तों। तो इतना तो जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। आखिर फिर भी वीडियो तो लंबी हो ही गई। तो दोस्तों अब विशेष मैं नहीं बोलूंगा, अब अगले वीडियो में मैं आने वाला हूं, और अगले वीडियो में लेकर के मैं आऊंगा, लेकर के आने वाला हूं अगले वीडियो में। आप नौकरी करेंगे या व्यापार, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। बहुत ऐसे भाई बहने या जो भी हो व्यापार करना चाहते हैं, कोई नौकरी करना चाहते हैं, और बता दें आपको कि विदेश जाना चाहते हैं, तो आपके लिए विदेश यात्रा कैसी रहेगी, आपके हाथों का प्रभाव क्या है, और आप नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे, इस विषय पर मैं आने वाला वीडियो लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप नौकरी करेंगे या व्यापार, कैसे क्या करेंगे। तो चलिए अब बहुत कुछ समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलिए, अब तो एक आदत है हमारी ही, जाते जाते एक तो जो है सो कबीरदास जी का दोहा सुना दिया करते हैं। तो दोस्तों एक दोहा सुना दे आपको। हम कहते हैं ना फलाना बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है। जैसे अभी आप कहे होंगे 10 बुरा है, हमने दिया, बर्बाद कर दिया, उन्होंने मुझे बर्बाद किया। तो दोस्तों वैसा मत सोचें। एक दोहा सुना देते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो दोस्तों पहले अपने को देखिए, आप क्या हैं, और आप अगर सही हैं तभी कोई गलत करता है तो बुरा कह सकते हैं, लेकिन वो बुराई आप में है तो फिर दूसरे को बुरा ना कहें। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और करने इसलिए कीजिए, आप अपने लिए कीजिए, हमारे लिए नहीं। मैं ये चाहता हूं कि आपके चलते जितने भी भाई देखेंगे वो तो समझेंगे ना, वो तो कुछ अपने आप को समझेंगे ना, सुधरेंगे ना, उनकी जो कमी होगी वो पूरी तो होगी ना। बस इसी के लिए, मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए करें और कमेंट जरूर करें। इतना कर देंगे तो खैर हम तो आते ही रहेंगे, और
इतना करेंगे तो आपकी यही सब चीज़ मेरी हौसला बढ़ाएगी और मैं फिर अगले वीडियो में आऊँगा और आपको बताऊँगा कि आप नौकरी करेंगे या व्यापार। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओ